हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बीएम एजुकेशन क्लास 8। आज हम करेंगे क्या करेंगे आज क्या करेंगे आज हम करेंगे रूलिंग द कंट्री साइड का लेक्चर नंबर दूसरा इन किलर बैच। और इसमें हम क्या करेंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर, यानी लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर एक पूछता है भाई साहब, टॉपिक का नाम है डॉज कलर हैव हिस्ट्री, क्या रंगों का कोई इतिहास है। देख लेते हैं। देखिए जो रीच ब्लू कलर है उसको हम कभी कभी इंडिगो कहते हैं। और इंडिगो नाम कहाँ मिलता जुलता, इंडिगो किससे मिलता जुलता, एक प्लांटेशन क्रॉप है इंडिगो। और हम ब्लू कलर को भी, जो रीच ब्लू कलर है उसको भी हम इंडिगो कहते हैं। और इंडिगो जो कि एक प्लांटेशन क्रॉप है जिसकी बहुत हाई डिमांड थी यूरोप के मार्केट में। और देखिए इसको इंडिगो को हम डाइंग पर्पस के लिए यूज़ करते। देखिए आपने कपड़ा बनाया, कपड़ा को ब्लू कलर दोगे या रेड कलर दोगे, उस कलर देने की प्रोसेस को हम डाइंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। जो कि मैंने आपको सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक में पढ़ा था। हालांकि इस बार आपके सिलेबस में जो चैप्टर सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक डिलीटेड है, ये आपको नहीं पढ़ना है, बट हालांकि मैंने आपको पढ़ा दिया, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। देखिए जो इंडिया है वो एक बिगेस्ट सप्लायर था इंडिगो का सिंस 19th सेंचुरी के दौरान। क्योंकि भाई साहब जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में ज़्यादा इंडिगो प्लांटेशन को फेवर कर रहे थे और उसके लिए थोड़ा सा टैक्स को घटा रहे थे, जिससे लोग इंडिगो के फेवर में आ रहे थे, ठीक। देखिए जो इंडिगो का कल्टीवेशन क्या था, ये एक इंडिगो कल्टीवेशन was one of the reason for poor condition of farmer and led riots in various farmer। देखिए क्या हुआ, इंडिगो कल्टीवेशन से धीरे धीरे क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स की नियति खराब हो यानी ग्रीडनेस बढ़ने लगा। फिर क्या उन्होंने किया, उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाने क्या हुआ, फार्मर गरीब हो गए, फार्मर्स पुअर हो गए और बहुत सारे दंगे होने लगे, हड़तालें होने लगी, रायोट्स फार्मर्स के अंदर। वाई द डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो, भाई साहब इंडिया की इंडिगो की डिमांड क्यों थी, आइए पढ़ते हैं। देखिए 13th सेंचुरी में क्या होता है, 13th सेंचुरी में जो इंडिया का इंडिगो है उसको बनाया जाता था क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैंने कहा था रंग देने के लिए, रंग देने के एक कपड़ा आपने बनाया, कॉटन हो या फिर उसको इंडिगो से बनाओ या फिर जूट से बनाओ, आप जो उसको कलर करोगे, ब्लू कलर करो या हरा रंग करो या फिर पीला रंग करो या फिर सफ़ेद रंग करो, उसको आपको कलर करने की जो प्रोसेस उसको हम कहते हैं डाइंग प्रोसेस। और जो इंडिया का इंडिगो है इसको हम बहुत यूज़ करते थे क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग यानी कपड़े बनाने के लिए यूज़ किए जाते थे। कहाँ पर, इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, टू डाई क्लॉथ, क्लॉथ बनाने के लिए। या फिर क्लॉथ जो इंडिगो था, डाई यानी कलर करना और बनाना, किसको, कपड़े बनाने के लिए यूज़ करते थे, और डाई क्लॉथ के लिए यानी कपड़ों का रंग देने के लिए भी उसको हम यूज़ करते थे। देखिए इंडिगो प्रोड्यूस है रीच ब्लू कलर। देखिए इंडिगो से क्या होता था, एक रीच ब्लू कलर प्रोड्यूस होता था और जिसको हम डाई, वेयर द डाई फ्रॉम वुड अनदर प्लांट वाज पेल एंड डल। देखिए जो इंडिगो से एक रीच ब्लू कलर निकलता था उसको हम अपने कपड़े में डाइंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं, यानी हमारे कपड़े को अगर ब्लू रंग चाहिए तो हम इंडिगो दे सकते हैं उसमें। देखिए इंडिगो कपड़े बनाने में यूज़ होता था और इंडिगो को से जो प्रोडक्शन से कुछ एक रीच ब्लू कलर निकलता है उसको हम अपने कपड़े में डाइंग के लिए लगाते हैं, यानी कपड़े कलर करने लगा देते थे। और जो बाकी जो अदर्स कलर्स हैं, जो अदर प्लांट्स जैसे कि ऊड, लकड़ी, लकड़ी से जो निकलता था, क्या लकड़ी से जो निकलता था कल्टीवेशन का जो कलर निकला था, जो डाइंग निकलता था, वो डाई बहुत डल था, बहुत फीका सा था, तो इसीलिए लोग उसको प्रीफर नहीं करते थे और इंडिगो लोगों को प्रीफर करते थे। देखिए इंडिगो प्लांटेशन धीरे धीरे बहुत सारे जगह में होने लगी, नॉर्थ अमेरिका में होने लगी, मेक्सिको में होने लगी। बट जब धीरे धीरे वॉर्स होने, जब क्या युद्ध होने लगी बहुत सारे रीजन के बीच में, तब क्या हुआ, जब एबोल्यूशन ऑफ स्लावेरी हुआ, यानी स्लावेरी यानी क्या, स्लावेरी यानी हम आपके नौकर बन के नहीं रहेंगे, हम आपके स्लेव बन के नहीं रहेंगे, नौकर बन के नहीं रहेंगे। कहाँ हुआ, फ्रेंच कॉलोनीज़ में हुआ। और ब्रिटिश स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन इंडिया। देखिए जब धीरे धीरे, जब पहले क्या करते थे, पहले इंडिगो नॉर्थ अमेरिका में होता था, मेक्सिको में होता था, फ्रांस में होता था, बट धीरे धीरे जब फ्रांस में स्लेवरी सिस्टम का अबोलिशमेंट हुआ, यानी स्लेवरी सिस्टम क्या है,
ऐसा सिस्टम जहाँ पर हम आपके नौकर नहीं रहेंगे। पहले लोग क्या करते, ज़बरदस्ती हर किसी को नौकर बना देते, जो नीचे जो लो कास्ट पीपल है, जो पुअर पीपल्स है, उनको लोग उनके साथ बहुत अनडिस्क्रिमिनेशन करते थे, उनको डिस्टिंग्यूज करते थे दूसरे लोगों से, उनको फोर्सफुली उसको स्लेव बनाया जाता था, नौकर बनाया जाता था। बट धीरे धीरे जब लोग यूनाइट होने लगे, धीरे धीरे वो जो सिस्टम था वो पूरी तरह से अबोलिश हो गया फ्रेंच में। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इंडिगो के प्लांटेशन जो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, मेक्सिको, फ्रांस में करता था, वहाँ पर नहीं कर पाया, और धीरे धीरे इंडिया में उसकी डिपेंडेंसी ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन बढ़ने लगी। तो इसीलिए क्या हुआ, जो इंडिया की इंडिगो की डिमांड बढ़ने लगी, और इसीलिए इंडिया में बहुत हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत सारे फैक्ट्रीज आने लगी, बहुत सारे कंपनीज खुलने लगी ब्रिटेन में। ठीक, टू फुलफिल द डिमांड ऑफ इंडिगो ब्रिटिश यूज देयर कॉलोनीज इन टू ट्रॉपिकल रीजन एंड मेनली इन अफ्रीका। देखिए क्या हुआ, इंडिया में भी कर करके, इंडिया से भी देखिए इंडिगो की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि इंडिया से भी जितना निकलता था वो भी सफिशिएंट नहीं था। इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपने घर ट्रॉपिकल रीजन जैसे कि अफ्रीका में बनाने लगे, और वहाँ पर भी वो क्या करने लगे, इंडिगो प्रोडक्शन करने लगे। तो नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका, अफ्रीका के एरियाज़ और इंडिया के एरियाज़, यहाँ पर जो इंडिगो कल्टीवेशन होता था, ये दोनों ही सेटिस्फाई करते थे पूरे वर्ल्ड की इंडिगो डिमांड को। देन ब्रिटिश टर्न्स इंडिया, ब्रिटिश ने इंडिया को क्या टर्न में किया, यानी ब्रिटिशर्स ने इंडिया को क्या बदल दिया। देखिए कंपनी ने क्या किया, जो कंपनी थी यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या किया, इंडिया में इंडिगो के प्लांटेशन को बढ़ा दिया। और क्यों बढ़ाया, क्योंकि उसकी डिमांड यूरोप में थी। देखिए इंडिगो धीरे धीरे कॉमर्शियल एजेंट के अंदर ग्रो करने लगा, यानी बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा इंडिगो के कारण, और इंडिगो से क्या हुआ, एक कॉमर्शियल क्रॉप बन गया, यानी बिजनेस में प्रॉफिट करने का क्रॉप बन गया इंडिगो। आप बेचोगे, हम जितना आप इंडिगो बेचोगे उतना प्रॉफिट ब्रिटिशर्स को होगा। तो इसलिए कंपनी ने क्या, अपना बहुत सारा पैसा इंडिगो के प्रोडक्शन में इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ पर वहाँ पर लगा दिया। देखिए इंडिगो कल्टीवेट कैसे किया आता था, देखिए इंडिगो कल्टीवेट करने का दो ही सिस्टम था, एक तो नीज सिस्टम था, एक रायोट्री सिस्टम था। देखिए नीज सिस्टम में क्या होता था, जो प्लांटर्स थे वो इंडिगो प्रोड्यूस करते थे अपने ज़मीन में, और फिर वो जो ज़मीन था उसको डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता था या फिर रेंट में लिया जाता था किसी ज़मींदार से। नी सिस्टम में क्या होता था, फिर से बता रहे हैं, नी सिस्टम में जो प्लांटर्स होते थे वो क्या करते थे, अपने ज़मीन में इंडिगो को उगाते थे, और वो लैंड आइदर जमींदार के डायरेक्ट कंट्रोल में होता था या फिर जमींदार से रेंट में लिया हुआ होता था, यानी किराए पे लिया हुआ होता था। ठीक, पर एक प्रॉब्लम था किसमें, नीज कल्टीवेशन में। क्या प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम्स ये था, देखिए मैंने कहा था इंडिगो फर्टिलाइजेशन में बहुत फर्टाइल लैंड चाहिए और बहुत बड़े बड़े लैंड चाहिए, बट ये बहुत डिफ़िकल्ट था कि इतने बढ़िया एरियाज़ मिल से, बहुत बिग एरियाज़ मिलना डिफ़िकल्ट थे, क्योंकि इंडिया में बहुत हाईली पॉपुलेटेड लोग थे, यानी बहुत लोग रहने की जगह नहीं है। आप इंडिगो प्लांटेशन कहाँ से करोगे, है कि नहीं। अगर लोग रहने की ही जगह नहीं है तो लोग कहाँ से इंडिगो प्लांटेशन करने की जगह लाएंगे। तो इसीलिए क्या हुआ, इसी पॉपुलेशन के कारण नीज कल्टीवेशन में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स आने लगी, बहुत सारे दंगे होने लगे, बहुत सारे लड़ाइयाँ होने लगे कि भाई साहब लोग ने अपोज किया कि भाई साहब हम रह नहीं पा रहे, हम कहाँ से कल्टीवेशन करें। भाई साहब हमारी जगह तो 100 स्क्वायर फुट की है, अगर उसमें हम कल्टीवेशन ही करेंगे तो हम रहेंगे कहाँ, है कि नहीं। और जो नीज कल्टीवेशन है उसको बहुत बड़े स्केल में करना पड़ता है, क्योंकि प्लॉट्स चाहिए होते हैं, बुलक चाहिए होते हैं, और बहुत सारे इन्वेस्टिंग बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, उसको मेंटेन करना होता है, वो जो सारी सामग्री उसमें लगती है जैसे कि प्लॉ हो गए, ये सारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और उसी समय क्या होता, जो कल्टीवेशन होता था, जो समय कल्टीवेशन होता था, और जो कल्टीवेशन जैसे कि राइस भी उस समय होता था। देखिए सिर्फ यह नहीं कि सिर्फ हम इंडिगो की प्लांटेशन हर कोई करेगा, उस समय राइस का भी कल्टीवेशन होता था। तो इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते थे, अपने प्लॉट्स को इंडिगो प्लांटेशन में यूज़ ना करके राइस प्लांटेशन में यूज़ करते। इसलिए क्या होता, इंडिगो की जो फुलफिलमेंट क्राइटेरिया वो लोग ज़्यादा सफिशिएंटली नहीं कर पाते थे। और देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, लोग करने के काम, बहुत लोग चाहिए काम करने के लिए। इंडिगो प्लांटेशन में बहुत लोग चाहिए, भाई साहब बड़ी ज़मीन चाहिए, बहुत बड़ी फर्टाइल लैंड चाहिए, तो बहुत सारे लोग चाहिए, बट लेबर का मिलना भी एक प्रॉब्लम था, क्योंकि जो पीजेंट्स थे वो राइस कल्टीवेशन में एंगेज थे उसी समय।
देखिए अगर पीजेंट्स राइस में व्यस्त हैं तो बाकी के इंडिगो प्लांटेशन करेगा कौन, तो इसलिए लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत मेजर प्रॉब्लम था। फिर आइए इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रायोट्स, सेकेंड सिस्टम जो कि रायोटी सिस्टम था। रायोटी सिस्टम तो उनको हम रायोट्स कहते हैं, जो रायोटी सिस्टम को फॉलो करते हैं उनको रायोट्स कहा जाता है। देखिए जो रायोटी सिस्टम में क्या होता है, जो फार्मर के साथ एक फोर्स टू राइट्स साइन टू कॉन्ट्रैक्ट अगर उनके साथ एक रायोट बनाया जाता था, यानी एक एग्रीमेंट बनाया जाता था। एग्रीमेंट को हम सट्टा कहते हैं, एग्रीमेंट को सट्टा कहा जाता है। रायोटी सिस्टम में क्या होता था कि जो प्लांटर्स थे उनको फोर्स किया जाता था रायोट्स के द्वारा कि आप साइन करिए एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक एग्रीमेंट में आपको साइन करना ही पड़ेगा। और जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करते थे उनको कैश पैसा एडवांस में मिलता था, कहाँ से, प्लांटर से, एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो। उनको पैसे पहले मिलते थे एडवांस में, और जब वो उगाना शुरू कर देते थे फिर उनको बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता था इंडिगो प्रोड्यूस करने में। और जो पीजेंट्स को बहुत कम प्राइस मिलता था इंडिगो के लिए, तो इसीलिए जब वो इंडिगो प्रोड्यूस, देखिए ब्रिटिशर्स का एक जाल था। ब्रिटिशर का जाल क्या था कि पहले भाई साहब पीजेंट्स को बहला फुसला के पैसा पहले दे दो, जिससे वो क्या करेंगे, भाई साहब, जिससे वो क्या करेंगे, जिससे वो इंडिगो प्लांटेशन करेंगे। जब एक बार उन्होंने इंडिगो प्लांटेशन शुरू कर दिया तो फंस गए जाल में। तो क्या करेंगे, उनको जो कैश उन्होंने दिया था वो कैश उसी मात्रा में ना देकर जो कैश देंगे वो बहुत कम देते थे। और अगर पीजेंट्स को बहुत कम पैसा मिले तो वो क्या करेंगे, लोन लेंगे, किसी और जमींदार से मांगेंगे आप हमें थोड़ा सा कर्ज दे दो, हमें और कर्ज दे दो। तो कर्ज लेते लेते कब इतना बड़ा कर्ज हो जाएगा, फिर पीजेंट सोचेगा यार अब इसे चुकाए कैसे, पैसा तो बिल्कुल है ही नहीं, ठप्पा है, हम बिजनेस ठप, तो क्या करें। ये प्रॉब्लम था। देखिए इंडिगो की प्लांटेशन, मान लो अब उसने क्या किया, मान लो वो पीजेंट ने क्या किया, उसने सोचा कि भाई साहब अब उसने अगर पैसा कमाया है तो हम क्या करेंगे। मान लो उस पीजेंट ने कहा कि पैसा कमा दे तो क्या है, हम क्या करेंगे, हम अब इंडिगो के प्लांटेशन ना करके उसको हटा के अब राइस कल्टीवेशन करेंगे। बट जब वो व्यक्ति इंडिगो का हार्वेस्टन कर रहा था या फिर कल्टीवेशन कर रहा था, तो वो लैंड को, जो इंडिगो कल्टीवेशन, वो लैंड को इतना ख़राब कर देता है, इतना अनफर्टाइल कर देता है कि जो राइस के लिए वो लैंड अब सुइटेबल नहीं रहता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए वो जो पीजेंट्स का मानना है कि अगर आप इंडिगो का कल्टीवेशन कर रहे हो या फिर प्रोडक्शन कर रहे हो तो इसका मायना है कि आपका जो सॉइल है और आपका जो लैंड है वो फर्टाइल डिक्रीज कर देगा, उसका वो अपनी फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देगा, उसका घट जाएगा। और फर्टिलिटी घटना यानी वो जो सॉइल है, जो लैंड है, वो पूरी तरह से बेकार चला जाएगा। उसके बाद क्या होता है, एक ब्लू रिवेलियन होता है। क्या होता है, ब्लू रिवेलियन होता है भाई साहब। ये एक रिवेलियन, यानी रिवेलियन क्या होता है, एक रिवोल्यूशन होता है, एक बदलाव आता है, ठीक है। तो क्या होता है, मार्च 1859 में बहुत सारे रायोट्स, 1000 ऑफ रायोट्स बंगाल में आते हैं और कहते हैं कि हम इंडिगो अब से प्रोडक्शन करना बंद कर रहे हैं। और धीरे धीरे जो रेबेलियन है हर जगह स्प्रेड होने लगता है, ये जो रिवोल्यूशन है हर जगह पहुंच जाता है। और धीरे धीरे जो रायोट्स होते हैं वो कहते हैं हम आपको रेंट्स नहीं पे करेंगे, और धीरे धीरे प्लांटर्स को पैसे देना बंद कर देते हैं। और वो धीरे धीरे बहुत सारे जो इंडिगो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री कंपनीज थे उनमें अटैक करने लगते थे, कहीं पर आग जला देते थे, कई फैक्ट्रीज में बहुत सारे फैक्ट्रीज को बंद करना पड़ा। इसीलिए फिर रायोट्स ने कहा कि अब हम आपसे ना एडवांस लेंगे और ना ही आपकी इंडिगो प्लांटेशंस करेंगे, और ना ही आपके जो प्लांटर्स, उनके जो प्लांटर्स थे उनको लथियाल्स कहा था। लथियाल्स किन्हें कहा था, वो जो प्लांटर्स जो कि इंडिगो की प्लांटेशन करने के लिए पीजेंट्स और रायोट्स को एडवांस में पैसे देते हैं, उनको लथियाल्स कहा जाता था। उनको उन्होंने कहा कि आपका एडवांस नहीं चाहिए, आपका पैसा हमें नहीं चाहिए, हमें आपका इंडिगो प्लांटेशन भी नहीं चाहिए। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, जो सरकार थी वो सरकार क्या करती है, सरकार क्या करती है कि एक इंडिगो कमीशन बनाती है, क्योंकि वो इंडिगो प्रोडक्शन के इंक्वायर करना चाहिए, इंडिगो प्रोडक्शन कितने लिमिटेड में होना चाहिए, इसलिए एक इंडिगो कमीशन बनाया जाता है। और ये डिक्लेयर किया जाता है कि जो इंडिगो कल्टीवेशन है वो ज़्यादा मुनाफादार नहीं है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है रायोट्स के लिए। तो इसीलिए इंडिगो की प्लांटेशन में पूरी तरह से बैन लगाया जाता है फ्यूचर में, और इंडिगो प्लांटेशन पूरी तरह से रुक जाता है फ्यूचर में। इस रिवोल्यूशन के बाद और इस रिवोल्ट के बाद क्या होता है,
जो इंडिगो प्रोडक्शन, जो बंगाल में इंडिगो प्रोडक्शन चल रहे थे, वो भी धीरे धीरे कोलैप्स होता है, यानी वो भी धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। जो प्लांटर्स थे जो कि अब बिहार में शिफ्ट कर देते, कि जो प्लांटर्स थे जो कि लथियाल्स थे, जो कि इंडिगो प्लांटेशन कर रहे थे कहाँ पर, पहले बंगाल में कर रहे थे, अब धीरे धीरे वो बंगाल से इंडिगो प्लांटेशन को बिहार में इंट्रोड्यूस करते हैं। और धीरे धीरे इन बिहार में क्या होता है, फिर धीरे धीरे इंडिगो प्लांटेशन होने लगता है। बट बिहार में भी लोगों को वही सेम प्रॉब्लम और सेम मुश्किलें आने लगती है, तो इसलिए क्या होता है, वहाँ पर भी रेवोल्यूशन होता है। और वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन होता है, चंपारण मूवमेंट, जो कि गांधी जी के द्वारा होता है, इंडिगो के कल्टीवेशन को बैन करने के लिए और बंद करने के लिए 1917 में। और 1970s के बाद ये जो 3 खातिया सिस्टम जो कि इंडिगो प्लांटेशन के लिए बनाया गया था, वो पूरी तरह से इंडिगो प्रोडक्शन को बैन कर दिया था, तो पूरी तरह से कंट्री में इंडिगो प्रोडक्शन बंद हो जाता है। ठीक, ये था आपका पूरा चैप्टर, और आज मैंने आपका ये जो चैप्टर था पूरा कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, शायद हम हिस्ट्री का ही नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री का ही हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, और हिस्ट्री या फिर साइंस, इसके बाद जो वीडियो आएगी, लेक्चर आएंगे, वो साइंस के होंगे या फिर हिस्ट्री के होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।